टॉपिक है कल मैंने बताया था कि आज क्या पढ़ना है हमें। प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टीज और आपका सपोर्ट है ना। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की तरफ जाते हैं, इसी स्ट्रक्चर पर लगा दें। यस सर। ठीक है, तो सपोर्ट लगाने के लिए आपको दो तरीके चूज करने पड़ सकते हैं, मतलब दो तरीके से आप लगा सकते हो। सबसे पहले आप कहाँ क्लिक करें, यहाँ पे जनरल पे, जिस पे जनरल पे क्लिक करें और यहाँ पे देखो आपके पास जनरल के पास में ही एक आता है सपोर्ट का बटन, तो आप यहाँ से सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आपके पास कमांड में जाकर के और यहाँ से सपोर्ट स्पेसिफिकेशन चूज कर सकते हो, यहाँ से पेंट टेक्स्ट जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कमांड में जाकर के सपोर्ट स्पेसिफिकेशन चूज कर लो, या फिर आप यहाँ से सपोर्ट पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक सपोर्ट की विंडो खुल के आएगी, जिसमें एक S1 पहले से ही लगा हुआ होगा, नो सपोर्ट। अब आपको यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्रिएट पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास देखो यहाँ पे फिक्स्ड पेंट, फिक्स्ड बट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सपोर्ट में मिलेंगी। लेकिन हमारी बिल्डिंग होती है तो उसमें हम फिक्स सपोर्ट अप्लाई करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फिक्स्ड को चूज कर देते हैं। इसमें देखिए आपके fx, fy, fz, mx, my और mz, यानी कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसके, और 6 के 6 आपके क्या है, फिक्स है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। तो आप इसको ऐड कर देंगे यहाँ से और ये आपकी सपोर्ट टू को चूज करेंगे। अब ये सपोर्ट टू आपको नीचे वाली नोट्स पर लगाना है, सब पे। यस और नो? यस सर। तो इन सबको एक एक करके इस तरह से सिलेक्ट करना, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा हमारे लिए। यस और नो? यस सर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये व्यू फ्रॉम जेड एक्सेस आप क्रिएट कर देंगे, क्योंकि देखो जेड एक्सिस से आप देखेंगे या आप देखें उसको एक्स एक्सिस से, तभी आपको ये नीचे से दिख पाएंगे। यस और नो? यस सर। तो आप इनको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे नीचे की नोट्स को। तो आपको ये दिख रही है कि ये आपके आगे की 5 नोट सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो इसके पीछे की जितनी भी नोट है सारी सिलेक्ट हो गई है। यस और नो? तो ये यस सर। जितनी भी सिलेक्टेड नोड हैं ये हाईलाइटेड हो रही है अब आपकी। अब आपके पास ऑप्शन बचता है असाइन टू सिलेक्टेड नोड। आपने जो सपोर्ट टू लिया है फिक्स्ड, वो सिलेक्टेड नोड पे असाइन हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे क्लिक करोगे और इसको क्या कर दोगे आप, असाइन, और यस, देखिए ये आपका असाइन हो गया। यस और नो? यस सर। तो आप इस तरह से इसमें सपोर्ट लगा सकते हो। सपोर्ट मतलब ये है कि अब आपका कितना भी आप इस बिल्डिंग पर लगाएंगे, उस सपोर्ट को कौन बियर करेगा, ये सपोर्ट्स। यस और नो? यस सर। फिर इन सपोर्ट्स को लेकर के ही हम बाद में फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। ठीक है, यस और नो? आए बात समझ में कि नहीं भाई यहाँ तक?
बोलो भाई। जी सर, आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका सपोर्ट लग गई हमारी बिल्डिंग में। अब नेक्स्ट काम आता है आपका इसमें प्रॉपर्टी लगाना। प्रॉपर्टी के लिए आपको यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करना पड़ता है हमें, ठीक है, या फिर आप जाएंगे कमांड में और आप यहाँ से चूज करेंगे मेंबर प्रॉपर्टी। क्या चूज करेंगे? मेंबर प्रॉपर्टी और प्रिज्मेटिक। तो ये इस तरह से आप यहाँ से प्रॉपर्टी वाला पैनल आपका खुल के आ जाएगा प्रॉपर्टी का, या फिर आप जनरल में क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी का पैनल आ रहा है। इस प्रॉपर्टी में से आप क्लिक करेंगे किस पे? डिफाइन पे। कहाँ जाएंगे? डिफाइन। तो देखिए वही विंडो खुल के आई थी जो आपने अभी कमांड में जाके खोली थी। यस सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपके बीम और कॉलम्स हैं, इनको किस शेप के रखना चाहते हो? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो देखिए आपके पास में रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि ये जो आपको ZD और YD दे रखा है, ये क्या दे रखा है? डेप्थ। हम्म, डेप्थ। और डेप्थ के अलावा लेंथ। उसकी लेंथ तो डियर आपने फिक्स कर रखी है, 3-3 मीटर की लेंथ है आपकी। ब्रेथ। उसकी विड्थ, वेरी गुड, क्या कर रखी है आपने? विड्थ। विड्थ उसकी। तो इस तरह से आपको इसमें क्या शेप चाहिए उसकी? क्या शेप चाहिए बताओ? रेक्टेंगल। नहीं, शेप तो आपने रेक्टेंगल ले ली, मतलब उसमें डायमेंशन क्या देना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? 3:2। 3:2। 3:2 मतलब डेप्थ 3 रख लेते हैं और ब्रेथ 2 रख लेते हैं। अच्छा, मतलब मीटर में या mm में? और मीटर में बहुत ज्यादा 200 mm। क्या हो गया? मीटर में रख लेते हैं सर। मीटर में भाई इतना थोड़ा चौड़ा बहुत भाई ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ? बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए, अभी हम पहले बीम की बात कर रहे हैं या कॉलम की कर रहे हैं? कॉलम। या दोनों को एक जैसा ही लगाना है आपको? नहीं, डिफरेंट। डिफरेंट। चलिए ठीक है, तो कॉलम के लिए हम यहाँ पे ले लें 400 by 400 mm। यस सर। ठीक है जी, यस तो सर। हमने ZDB और YDB दोनों ही अपने 400 by 400 दे दी। 0.4 मतलब ये मीटर में है ना आपकी डिस्टेंस। अगर आपको mm में करनी है तो आप यहाँ से, आपके पास एक ऑप्शन होता है इनपुट यूनिट का, तो आप यहाँ से mm चूज कर लो। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएंगी वो mm में आएंगी, आ रही है देखो। तो इसमें आप 400 और यहाँ पे भी आप 400। तो एक बार ये डायमेंशन जरूर आप चेक करते रहिएगा कि आप उसमें वैल्यूज किस में दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कॉलम के लिए फिक्स हो गया 400 by 400, राइट। अब इसमें मुझे ये बताओ, इसको ऐड कराओ, फिर ऐड करा दिया आपने। अब बीम के लिए क्या लेना चाहते हो? YD ले लें इसमें 0.3 जो आपकी डेप्थ है, और ये ले लें आपका सॉरी 230 mm में ना डियर, तो इसमें 230 और 300 देना पड़ेगा। 300। यस सर। सही है। यस सर। ZD इसकी क्या है, ऊपर की चौड़ाई 230 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम वॉल भी 230 की ही लेते हैं, और ये इसकी नीचे गहराई हमने ले ली कितनी, 300, और ऐड करा दिया, और इसको करा दिया हमने क्या, क्लोज। अब ये
आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने कौन सी कॉलम के लिए लिए थी और कौन सी बीम के लिए। तो आपका ये 400 बाई 400 वाला था, किसके लिए था? कॉलम। कॉलम। तो अब यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें 1 बाई 1। यस सर। तो वो भी देखो अभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, व्यू चेंज करेंगे जैसे हमने अभी किया था, और कंट्रोल दबा करके इस तरह से बीच वाले कॉलम्स को सेट करना है। आई बात समझ? यस सर। तो आपके देखो सारे कॉलम खड़े हुए, पूरा सिलेक्ट हो गए। यस और नो? यस सर। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने का एक तरीका और है। जितने भी आपके कॉलम हैं सारे पैरेलल टू वाई हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। यस सर। तो आप सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप क्या लेंगे, बीम पैरेलल टू वाई। वाई। आ गया देखो। अब यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेंगे आप, असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन करा देंगे। तो देखिए सब पे R1 लग गया, जिस प्रॉपर्टी पे आपने लगाया उसमें। R1 मतलब रेफरेंस 1 प्रॉपर्टी जो है आपकी इस पे लग गई है, ठीक है। अब वो दूसरा आपका किसका है, बीम का। बीम के लिए। तो बीम के लिए फिर से आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा करके आप इस तरह से। अब इस बार सिर्फ क्या लोगे, बीम्स को ही आप सेलेक्ट करोगे इस तरह से। यस और नो? यस सर। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि सारे सिलेक्टेड हो गए। या फिर आपके पास एक और तरीका है, सिलेक्ट में जाओ, बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड। तो आप इसे दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यस सर। और यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे जाएंगे और असाइन कर देंगे। यस, तो देखिए ये आपका सिलेक्ट हो गया। यस और नो? यस सर। तो ये इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी इस पे, जहाँ पे देखो R2 लिखा है इसका मतलब उस पे आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, जहाँ पे R1 लिखा है उस पे आपकी R1 वाली प्रॉपर्टी लगी है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट डियर? नो सर। तो ये प्रॉपर्टी भी असाइन हो गई आपकी और सपोर्ट भी। अब देखो यहाँ से आपका ये एक रेंडर्ड व्यू है, तो आप चेक कर सकते हो। देखो ये आपका किस तरह से आपने प्रॉपर्टीज पे लगाई है, यहाँ आप इसमें देख सकते हो अपनी बिल्डिंग में। लग रहा है आपको स्ट्रक्चर अपना पूरा प्रॉपर्टी के साथ? यस। ठीक है भाई। तो हमारी इसमें अब दूसरी स्टेज कंप्लीट हो गई है। जैसे कि आपने पहले ज्योमेट्री बनाना सीखा करना, फिर आपने सपोर्ट लगाना, जैसे आज लगाया आपने, ठीक है। तीसरा आपका प्रॉपर्टी लगाना। अब इसमें जो मेन चीज आती है वो आती है अब आपकी लोडिंग। क्या आती है? लोडिंग। तो थोड़ा सा लोडिंग के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोडिंग तो कल भी लगाएंगे, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारी बिल्डिंग पे कौन से लोड लगते हैं? यूडीएल। यस, यूडीएल। और पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, ठीक है। और बताओ? विंड लोड। विंड लोड। विंड लोड, ठीक है। और भाई शुभम भी बताता रहेगा या और भी कोई बताएगा हमें? लाइव लोड, सीस्मिक लोड,
हार्दिक क्या है? डेड लोड, डेड लोड। और चलो, हार्दिक ने लाइव सीस्मिक विंड अर्थक्वेक, लोड, डियर सीस्मिक लोड विंड लोड, और विंड लोड भी आता है, बिल्कुल ये। हार्दिक आपने सीस्मिक और अर्थक्वेक दोनों लिख दिए हैं, दोनों का मतलब ही एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है आपके। अच्छा देखो, इसमें हार्दिक ने क्या है, थोड़ा सा फ्लो लोड और ये सारी चीजें भी बताई, लाइव लोड, सॉरी यूडीएल भी बताया, पॉइंट लोड भी बताया। तो ये डेड लोड, लाइव लोड, यूडीएल, ये सब है क्या चीज, कोई बताएगा मुझे? डेड लोड सर सेल्फ वेट का होता है। अच्छा, सेल्फ वेट जैसे ये हुआ, बीम हुआ या स्लैब हुआ, इन सब का जो रहता है वो सेल्फ वेट जो रहता है उसको डेड लोड में करते हैं हम लोग। और हार्दिक ये लाइन आपने जो लिखा है कि फ्लो लोड आपका डेड लोड में ही आता है, इसका मतलब क्या होता है? कि मतलब कि ये डेड लोड क्या है और फ्लो लोड क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हार्दिक, बिल्कुल भी। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही आपकी।